करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए आप सब कोई, यदि 2500 रुपीज रेंट इस साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी इतना अमाउंट आपको इस साल पेमेंट करना था, नहीं पेड कर पाए, ठीक, तो ये बताइए इस साल हम लोग रेंट कैश में कितना पेड किए हैं, 15,000, और उसके बाद कह रहा है कि इस साल के एंड में और 2,500 रुपया इसी साल का रेंट पेमेंट करना था, आप उसको पेमेंट नहीं किए। आप सब हमको बताइए कि जो 2,500 रुपया रेंट आप नहीं पेमेंट कर पाए वो तो इसी साल का एक्सपेंस है। हाँ सर, इसी साल का एक्सपेंस है। और हम लोग जो यहां पर एक्सपेंडिचर में यहां पर एक्सपेंडिचर जो लिखते हैं वो किस बेसिस पर लिखते हैं, तो सर एक्चुअल बेसिस पर। तो बताओ ना, यहां पर 15,000 रुपया जो है, इसमें इसके बावजूद भी कह रहा है कि 2,500 रुपया इसी साल का रेंट है, हम नहीं पेमेंट किए, तो वो इसी साल का एक्सपेंस है। हाँ सर, इसी साल का एक्सपेंस है। और वो इस 15,000 में इंक्लूड तो नहीं है? नहीं सर, नहीं इंक्लूड है, जबकि वो इसी साल का एक्सपेंस है। हाँ सर, इसी साल का एक्सपेंस है। तो आपको यहां पर सबसे पहले ऐसे ऐड करना होगा, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड 2,500। दूसरा, ये 2,500 रुपया जो रेंट आपको इस साल पेमेंट करना था, नहीं पेमेंट कर पाए, वो आपके लिए इस साल के लिए क्या है, ये करंट ईयर के लिए एक ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज है। तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर आपको ऐसे लिखना होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, हाउ मच अमाउंट, 2,500। ये तो करंट ईयर का हो गया जी, करंट ईयर का। क्वेश्चन ये भी कह रहा कि प्रीवियस ईयर 2019 में भी 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग था। तो एक क्वेश्चन कर रहे तुम लोग से, जवाब देना ना, इस साल का आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कहां किया, तो सर दो जगह, इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड और इस साल का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इसी तरह से बताना, 2019 में यदि 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या उसका भी ट्रीटमेंट 2019 में ऐसे नहीं किए होंगे? हाँ सर, ऐसे किए होंगे। तो बता क्या किए होंगे, 2019 का जो 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग होगा उसका ट्रीटमेंट 2019 का जो बैलेंस शीट बना, सर 2019 का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे उसमें आप रेंट में इसी तरह से 2,500 रुपया ऐड किए होंगे। हाँ सर, ऐड किए होंगे। और दूसरा, 2019 का जो बैलेंस शीट बना रहे होंगे उसमें इसी तरह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखे होंगे। हाँ सर, हाँ। अब हम एक क्वेश्चन करें जो बार बार करते हैं, बता यहां जो 3 आंसर बना रहे हैं उसमें क्या हम लोग 2019 का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं? नहीं सर, तो चलो वहां तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है हम लोग को। यहां पर दूसरा क्वेश्चन, यहां पर जो आंसर बना रहे हैं उसमें 2019 का बैलेंस शीट बना रहे हैं। हाँ सर, कहां है 2019 का बैलेंस शीट? सर ये वाला तो है 2019 का बैलेंस शीट। तो 2019 में यदि 2,500 रुपया रेंट आपको पेमेंट करना था, नहीं पेमेंट किए, तो वो 2019 के लिए लायबिलिटीज है सर, तो ये यहां पर ऐसे लिख देंगे। तो यानी प्रीवियस ईयर जो 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग है उसका एक जगह ट्रीटमेंट, पहला प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। अब दूसरा यहां पर होगा और यहां पर माइनस करेंगे। सर क्यों माइनस करेंगे? तो सुनो, जो 2,500 रुपया रेंट प्रीवियस ईयर आपको पेमेंट करना था मकान मालिक को, यदि वो रेंट आप प्रीवियस ईयर नहीं पेड किए हैं तो ये मानकर चलिएगा कि जो 2,500 रुपया रेंट आप प्रीवियस ईयर 2019 में नहीं पेमेंट किए उसका पेमेंट आप 2020 में डेफिनेटली कर चुके होंगे। इसका मतलब इस साल जितना भी रेंट पेड किया है 15,000, इसमें 2,500 रुपया इंक्लूड है। वो किस ईयर का एक्सपेंस इंक्लूड है? सर 2019 का। तो बताना, यदि इस 15,000 में 2,500 रुपया प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, हम लोग तो करंट ईयर का एक्सपेंस निकालना है। हाँ सर, करंट ईयर का एक्सपेंस निकालना है। तो बताना इसमें क्या करेंगे कि करंट ईयर का एक्सपेंस करेक्ट निकल जाए? तो सर माइनस करते हैं, तो यहां पर ऐसे माइनस कर देंगे, लिखेंगे ऐसे, आउटस्टैंडिंग इन द व्हाट बिगिनिंग 2,500। अब इनको एडलेस कर लो तो वही अमाउंट हो जाएगा जी 15,000। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, तो सर एडवर्टीजमेंट क्या है जी, एक्सपेंस। क्या बोले हैं सर, एक्सपेंस को यहां लिखना, तो जल्दी जल्दी लिखो ना। यहां पर क्या दिक्कत, क्या सोचता है, एकदम हाथ जल्दी जल्दी चलाना। टू एडवर्टीजमेंट सर 2,700, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्या है, तो सर सैलरी। बता एक्सपेंस है क्या सर? एक्सपेंस, तो यहां लिख, तो ऐसे लिख देना यहां पर, ऐसे तुम लोग सबको इजी, ऐसे टू सैलरी 27,400। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
इसके बाद देखो क्या है, तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बताए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस या एसेट्स? सर क्या बात बोलते हैं सर, एक्सपेंस है, बहुत दिन मालूम है हम लोग को, बहुत पहले से मालूम है। चलिए आप लोग तेज है जी, ठीक है, फिर भी हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। इस पर एडजस्टमेंट है? हाँ सर, इस पर नंबर 3 एडजस्टमेंट है, दैट्स व्हाई हम उसको आउटर कॉलम नहीं लिखे हैं। अब नंबर 3 एडजस्टमेंट पढ़कर देखिए क्या कह रहा। पहला कह रहा इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन दिसंबर 31, 2019 रुपीज 200। 2019 में 200 रुपया आप क्या किए, इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर चुके, मतलब प्रीपेड है ये 2019 के लिए। और ये है इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन दिसंबर 31, 2020 करंट ईयर में। करंट ईयर में 300 रुपया आप नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किए हैं। अब आप हमको ये बताइए, आप सब कोई, कि यहां पर कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करना मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, करंट ईयर का प्रीपेड या प्रीवियस ईयर का प्रीपेड? हम आपको अभी थोड़ा देर पहले रेंट के लिए बोले हैं, पहले आप जो भी एक्सपेंसेस होगा जिसमें दोनों साल का प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग रहेगा, सबसे पहले करंट का कर लीजिए। क्यों सर करंट का कर लेंगे? क्योंकि जो फाइनल अकाउंट आप बनाया है लोन क्लास में, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट सीखते थे करंट ईयर का, ठीक है, साल के एंड वाला, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन 11 क्लास से लिंक करके पूछ रहे हैं, प्रीपेड कोई एक्सपेंसेस रहता था 11 क्लास में, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय उसका ट्रीटमेंट क्या करते थे? सोचो सोचो तुम लोग बताओ। सर याद आ गया, एक सर एक्सपेंस से माइनस करते थे, हाँ वेरी गुड जी बोल रहे हैं। दूसरा सर वो हम लोग के लिए एसेट्स हो जाता है, बैलेंस शीट में एसेट्स लिख देते हैं। एकदम सही जवाब है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहा है कि इस साल 1200 रुपया आप कैश में पेमेंट किए, और इसके बाद यहां कह रहा है कि जितना भी कैश पेमेंट किए 1200 रुपया, उसमें 300 रुपया आप किस ईयर का एक्सपेंस पेमेंट कर दिए हैं, आने वाले साल 2021 का 300 रुपया इसी साल पेमेंट कर दिए। मतलब इस साल जितना भी एक्सपेंस पेड किया 1200 रुपया, उसमें 300 रुपया, 1200 रुपया में 300 रुपया एक्सपेंस पहले से इंक्लूड है, लेकिन वो एक्सपेंस किस ईयर का है, 2021 का। हम लोग किस ईयर का एक्सपेंस यहां निकाल रहे हैं, तो सर 2020 का ना। तो बताइए इस 1200 रुपया में 300 रुपया आने वाला साल का एक्सपेंस इंक्लूड है, तो करेंट ईयर का करेक्ट एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेगा सर? तो सर माइनस कर देंगे, वेरी गुड जवाब, ठीक है। सो यहां पर ऐसे लिख दीजिए, लेस प्रीपेड एट एंड लिख दो, ठीक है, ऐसे 300 रुपया। और दूसरा जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इसी साल पेमेंट कर दिया है, वो तुम्हारे लिए इस साल के लिए क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए एसेट्स हो जाएगा। तो जो इस साल का बैलेंस शीट है वहां पर आप एसेट साइड ऐसे लिखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट, सो सर 300 रुपया। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग। तो एक चीज तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला पॉइंट साल के एंड वाला, ठीक है, हाँ जी साल के एंड वाला कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ ना, प्रीवियस से 2019 में यदि 200 रुपया प्रीपेड है, तो उसका ट्रीटमेंट, प्रीवियस से जो 200 रुपया प्रीपेड किए होंगे उसका ट्रीटमेंट बताओ प्रीवियस ईयर कैसे किए होंगे? जस्ट लाइक इसी तरह से किए होंगे, हाँ सर किए होंगे। क्या किए होंगे? प्रीवियस से 2019 का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे, उसमें जितना भी इंश्योरेंस होगा उसमें से आप माइनस किए होंगे, हाँ सर माइनस किए होंगे। दूसरा प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट बना रहे होंगे, उसमें भी आप क्या किए होंगे, एसेट साइड इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस लिखे होंगे। मानते हैं मेरा बात? हाँ सर मानते हैं आपका वही बात। तो अब एक क्वेश्चन करें जो हम बार बार करते हैं, यहां जो आंसर बना रहे हैं उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं? नहीं सर। यहां जो हम लोग आंसर बना रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं? यस सर। कहां है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट? सर ये है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर ये जो 200 रुपया आप प्रीपेड किए हैं, वो प्रीवियस ईयर के लिए तो पहला एसेट्स हो जाएगा। यहां पर ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपया लिख देना। और एक बात सुन, 2019 में दी 200 रुपया एडवांस में पेमेंट किया, तो एक्चुअल में किस साल का अमाउंट पेड कर दिया? 2020 का, करंट ईयर का 200 रुपया आप किस ईयर पेड कर चुके हैं? 2019 में। और एक बात समझ, इस साल का यदि 200 रुपया प्रीवियस ईयर पेड कर दिया कैश में, तो 200 रुपया तुम अगेन इस साल पेमेंट करने वाला नहीं है। इसका मतलब इस साल जितना भी कैश पेमेंट किए हैं 1200 रुपया, इसमें 200 रुपया इंक्लूड नहीं है, जबकि वो 200 रुपया 2019 का एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, वो किस ईयर का एक्सपेंस है? 2020 का। तो बताना, यदि इस
ये जो 1200 रुपया है इसमें वो 200 रुपया इंक्लूड नहीं है और 200 रुपया इसी साल का इनकम सॉरी इसी साल का एक्सपेंस है। तो हम लोग को यहां पर क्या करना होगा, तो सर करंट ईयर का करेक्ट एक्सपेंस निकालने के लिए यहां पर हम लोग को ऐसे ऐड कर देना होगा, लिखेंगे प्रीपेड इन द व्हाट बिगिनिंग, हाउ मच अमाउंट, तो सर 200 रुपीज। क्लियर? हाँ सर ये अब इसको एडलेस करके आउटर में लिख 1200 प्लस 200 माइनस 300। सर कैलकुलेशन इतना आप कैलकुलेटर यूज करते हैं? हाँ जी चलिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना आप लोग को? देखो गला मेरा खराब हो जाता है, ठीक है, फीवर है थोड़ा थोड़ा बाबू, नहीं कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि रात में सोते नहीं वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है, बोल नहीं रहे कि हम वीडियो बनाते इसके लिए सोते नहीं है, लेकिन ठीक है जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं तुम लोग भी मेहनत करो, जरूर मेहनत करो, ठीक है। ओके बात करना कम करते हैं, पढ़ाना कंटिन्यू करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तुम्हारे लिए, तो सर एक्सपेंस, जैसी एक्सपेंस नजर आए यहां लिखना, इसमें देरी मत कर, यहां पर एकदम स्पीड से यहां चला टू इलेक्ट्रिक चार्ज हाउ मच अमाउंट, तो सर 2500। वेरी गुड। फिर क्या है ये टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस, हाँ सर एक्सपेंस लिखना है यहां पर ऐसे, टेलीफोन एक्सपेंसेस सर 2400। ओके चलो लिख दिए। फिर यहां देख क्या है, फर्नीचर, तो बता फर्नीचर क्या है तेरे लिए, एक्सपेंस नहीं सर एसेट्स। तो क्या करेगा, कभी भी देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी कोई एसेट्स गया, नहीं सर, तो बताइए फर्नीचर एसेट्स है तो ये कहां जाएगा, सर यहां जाएगा। चलो लिखो यहां पर एसेट साइड लिखो। हम जब लिख रहे हैं तो तुम लोग एक चीज देख कि क्या वो फर्नीचर पर कुछ एडजस्टमेंट भी है क्या, हाँ सर ये तो एडजस्टमेंट रहा, तो सुनो क्या बोले हैं, जब उस पर एडजस्टमेंट रहेगा तो तुम उसको क्या करेगा, आउटर कॉलम में नहीं लिखेगा, देखो उस पर एडजस्टमेंट क्या है उसको पढ़ो। लेकिन उसको पढ़ने की पहले भी एक बात हम तुम लोग को बार बार चीख कर बोल रहे हैं, यदि तुम लोग को कभी भी कोई एसेट्स यहां नजर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा बनता है एक बार चेक कर कि क्या वो एसेट साल के बिगिनिंग में भी है, देखते हैं। नहीं सर बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर नहीं है, तो सुन यदि कोई एसेट्स साल के बिगिनिंग में नहीं और वो एसेट सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड है, इसका मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर परचेज है, और ऐसा एसेट सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम बहुत बार बताए हैं नहीं जाएगा। तो इस फर्नीचर को तुम यहां पर लिख दिया, हाँ सर लिख दिए हैं। अब क्या इस पर एडजस्टमेंट भी कह रहा, हाँ सर एडजस्टमेंट है, क्या कह रहा है ये एडजस्टमेंट कि सर इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो चलो प्रोवाइड कर दे, लेकिन एक चीज ध्यान दें यहां पर कह रहा है डेट ऑफ परचेज, तुम कब परचेज किया इसको, तो जुलाई में परचेज किया, तो बताओ उस फर्नीचर को तुम जुलाई मंथ से यूज करना शुरू किया ना, हाँ सर जुलाई मंथ से यूज किया, साल का एंड कब हो रहा, तो सर दिसंबर 31 को। बता कितना दिन तू उसको रगड़ा, उस फर्नीचर को कितना दिन रगड़ा तू उसको, कितना दिन यूज किया, तो सर 6 महीना, तो 6 मंथ यदि यूज किया तो 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा जी, हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, तो 6 मंथ का इस पर डेप्रिसिएशन निकाल, तो हम इनर कॉलम में ऐसे निकाल रहे हैं, तुम लोग भी जल्दी जल्दी निकालो, निकालो, सिर्फ हम नहीं निकालेंगे तुम लोग भी निकाल, तो ऐसे 10% इंटू 6/12, जल्दी से यहां पर कैलकुलेशन करेगा 12C 12D बोथ, ठीक है। चलो हम देखते हैं कैलकुलेशन करके, ओके 8000 इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो सर अमाउंट आ रहा 400 रुपीज। ओके आप लोग का कहना है सर हम लोग निकाल चुके हैं, अरे हमको मालूम है आप लोग तेज, मेरे स्टूडेंट है जी, और मेरे स्टूडेंट होंगे तो तेज ही होंगे। तो ये बताइए यहां पर ये 400 रुपीज यदि डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट बताते समय बताओ क्या करते थे, दो जगह, एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लिखते थे और दूसरा बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स वहां से माइनस करते थे। यहां भी क्या करेंगे सर 100% सेम काम करेंगे। जो 400 रुपया डेप्रिसिएशन है वो फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, वो आपके लिए एक्सपेंस है करंट ईयर के लिए, तो आप यहां पर ऐसे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स 400, और यहां जितना भी फर्नीचर है 8000 का, उसमें से 4000 का वैल्यू खत्म, लेस कर यहां पर लेस डेप्रिसिएशन 400, और आउटर कॉलम लिख देना 7600। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये दोनों क्या है, तो सर ये साल के एंड का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, साल के एंड का एसेट्स है ना जी, हाँ कहां जाएगा, तो सर साल के एंड का बैलेंस शीट में तो लिखना यहां पर ऐसे लिखो, कैश 2400 दिख रहा है ना जी, हाँ सर दिख रहा है। और ये वाला बैंक 1770 लिखते समय पूरा प्रिकॉशन, ऐसा नहीं कि यहां पर 1770 था तो लिखा 1740, गलती हो जाएगा ध्यान से। हाँ, अब जब ये साइड कंप्लीट हो गया तब एक बार काम करो, एडजस्टमेंट को देख ली कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट बन चुका है। सर ये वाला एडजस्टमेंट बन चुका है, वेरी गुड। ये वाला एडजस्टमेंट, हाँ सर ये भी एडजस्टमेंट बन चुका है। ये वाला, हाँ सर ये भी बन चुका है। ये वाला, हाँ सर ये भी बन गया है। तो ये क्या है ये बताओ। तो प्रीमाइसेस तुम्हारे पास बुक्स में साल के बिगिनिंग में प्रीमाइसेस कितना है, तो सर 55,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितना का है जी, तो सर 20,000 रुपया का। तो आप एक काम कीजिए, साल के बिगिनिंग में यदि प्रीमाइसेस और इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट और प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द ईयर परचेस था, नहीं सर। क्या उस पर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं सर। तो करना क्या चीज है, जब कोई एसेट्स साल के बिगिनिंग में रहेगा और उस पर कोई एडिशनल परचेज नहीं रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तब वो एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में भी उतने ही अमाउंट पर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उसी अमाउंट पर लिखना होता है। दिमाग में इसको बैठा लो, हर पॉइंट को एकदम दिमाग में अच्छा से बैठाओ। तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरह से, प्रीमाइसेस और प्रीमाइसेस हो जाएगा अमाउंट 55,000, और इतना ही प्रीमाइसेस तुमको फिर साल के एंड वाला बैलेंस शीट में ऐसे 55,000 लिखना होगा। ठीक, हाँ सर ठीक। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपया, हाँ सर ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर ऐसे लिख, इन्वेस्टमेंट 20,000, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पास क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। आप लैपटॉप में देखिएगा बड़ा दिखता है आपके लिए। और फिर यही इन्वेस्टमेंट यहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट सर 20 था ना जी, हाँ 20 था, यहां 20 लिख दिए। चलो ये भी पॉइंट कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट, हाँ सर सारा पॉइंट कंप्लीट कर लिए, वेरी गुड। अब एक काम करो, 3 स्टेप बोलते हैं हम कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले क्या निकालेगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग, दैट इज कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग। और वो कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग के लिए क्या करेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटलिंग करेगा और लायबिलिटी साइड से माइनस कर देगा। जो डिफरेंस हो जाएगा वो निकल जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो काम करते हैं, हम भी करते हैं, तुम लोग भी करें, जल्दी से इसका टोटल करते हैं, ठीक है। तो 3,600 प्लस 7,570 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 55,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू, यहां पर जो टोटल हो रहा वो टोटल हो रहा आप देख लीजिएगा 90,370। तो इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, 1,500 माइनस 2,500, तो सर अमाउंट हो जा रहा है 86,370। और ये क्या है सर, इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल फंड, और ब्रैकेट में ऐसे दिखाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक, समझ आया ना जी, हाँ सर समझ आया। और सुन, ये जितना कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग है इसको यहां ला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, इनर कॉलम में। तो ऐसे यहां लिख देना कैपिटल फंड, यही वाला अमाउंट यहां लिखेगा, समझा। 86,370 लिख दिया, हाँ सर लिख दिए। अब दूसरा काम करेगा, दिस इज स्टेप नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना, स्टेप नंबर 1। दूसरा 3 स्टेप फॉलो करना है, पहला स्टेप कंप्लीट, 2 स्टेप और बचा हुआ है। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट जल्दी से कैलकुलेट करके बता दे हमको, जल्दी से तुम लोग। तो इसके लिए वही काम करो, रफ पेज में इसका टोटल और इसका टोटल करें। तो देखते हैं 43,000, 3,800, 200 इस यहां पर देख बता दे रहे हैं हम, यहां पर तुम लोग को डेबिट साइड हो रहा है, वो अभी नहीं टोटलिंग किए हैं। क्रेडिट साइड हो जा रहा है तुम्हारा 47,000, और जल्दी से इसका टोटल करके देखो, जल्दी से टोटल करके देख, 2,700 नहीं जी, हाँ जी 27,400, ठीक।
और 1100 प्लस 2500, 2400 और 400 सर. सो सर इधर साइड होगा 38,000 नहीं? हाँ सर. तो कहीं हम लोग से सब कुछ सही से बनाया, कोई गलती नहीं ना हुआ है जी? ठीक है. एंट्रेंस फी हम लोग लिखे हैं 3,800 रुपीज. ठीक है. और जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 लिखे हैं. चलिए एक काम कीजिए, जल्दी से सरप्लस या डेफिसिट हो रहा वो कैलकुलेट कीजिए. ठीक है. एक बार हम इसका टोटलिंग फिर से करना चाह रहे हैं. तो 15,000 प्लस 2,700 प्लस 27,400 प्लस 1,100 और इसके बाद 2,500, 2,400 और 400. सो ये अमाउंट देखिए, था सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. देखिए हम कैलकुलेशन को लग रहा था कि मिस्टेक हो गया है. यह 51,500. डेबिट साइड अमाउंट है 51,500 और इस साइड है 47,000. मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो रहा और इनकम कम हो रहा. इसका मतलब यहां पर जो डिफरेंस होगा उसको सरप्लस नहीं कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डेफिसिट. क्या कहेंगे इसको हम लोग? डेफिसिट. तो एक काम कीजिए, दोनों में से जो ज्यादा है जल्दी से दोनों तरफ लिख दो. 51,500, 51,500. जो डेफिसिट है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय व्हाट? इस साइड डेफिसिट. ब्रैकेट में कौन किस पर भारी पड़ा उसको लिखना है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट? इनकम सर. तो कितना अमाउंट डिफरेंस निकालो इसका, तो -47,000. यस, 4,500 इज डेफिसिट. तो ये डेफिसिट को यहां लिख देंगे. पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें डेफिसिट का क्वेश्चन आया. अभी तक जितना लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सब में सरप्लस है. इस पहला क्वेश्चन जिसमें डेफिसिट है. तो ये डेफिसिट आपका कैपिटल फंड को क्या करता है? सब्सट्रैक्ट करता है, रिड्यूस करता है. तो ये जितना भी डेफिसिट है इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पर ऐसे लिखिए, लेस डेफिसिट 4,500 और इसके बाद माइनस करके आउटर में लिख दूं. ठीक है. कितना अमाउंट? तो सर 86,370 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 81,870. क्लियर? हाँ सर क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 2 and the last step is you have to total this balance sheet, closing balance sheet. If the both side total are tally, that is answer is right. So check this, the answer is right or wrong. So first total both the side. Okay. So हम total कर रहे हैं, तुम लोग भी total करो. So advance